हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिंदी अनिवार्य का सिलेबस जो कि 2024 के लिए रहने वाला है। उस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का काम आएगा, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और उनकी दी हुई पीडीएफ आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं वही जो कि टाइम रहने वाला है। टाइम आपका 3.25 घंटे का रहेगा। 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र बनेगा। 20 नंबर स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा। ठीक है, आपका परसेंटेज जो निकलेगा वो 100 नंबर से निकलेगा। अब सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं अपठित बोध, जो कि 12 नंबर का आएगा। रचनात्मक लेखन 16 नंबर का आएगा। व्यावहारिक व्याकरण 8 नंबर का आएगा। और जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग सेकंड है वो 32 नंबर का आएगा। और जो वितान पुस्तक भाग सेकंड है ये आपका 12 नंबर का काम आएगा। ये टोटल मिला के आंकड़ा जो बैठता है वो 80 नंबर का बैठता है, यानी यहां से आपका प्रश्न पत्र बनेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं भी कौन सा पार्टीशन कितने कितने प्रश्नों में डिवाइड है। खंड ए आ जाता है सबसे पहले। खंड ए में आएगा अपठित बोध, जो कि आपका 12 नंबर का होगा। इसमें एक तो आएगा अपठित गद्यांश, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। और एक आएगा इसमें अपठित पद्यांश, उसमें भी 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, दोनों से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। इसके बाद में खंड सेकंड आ जाता है। इसमें आपको रचनात्मक लेखन करना पड़ेगा। रचनात्मक लेखन 16 नंबर का होगा। निबंध लेखन विकल्प सहित आपको मिलेगा। रचनात्मक लेखन में आपको निबंध लेख लिखना पड़ेगा किसी पे, जो कि 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा। और ये विकल्प सहित नाम क्यों आता है, यानी इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। अथवा में भी आपको एक और मिलेगा लेख। इन दोनों में से कोई आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। और ये कितने नंबर का निबंध होगा? 5 नंबर का होगा, जब आप 300 शब्दों में लिखोगे। इसके बाद में आ जाता है प्रश्न पत्र व प्रारूप लेखन। ठीक है, आगे भी आपको दे रखा है भी किस किस पे हो सकता है, ये भी आपका विकल्प सहित है। अर्धशाकीय पत्र भी हो सकता है, इसमें निविदा भी हो सकता है, विज्ञप्ति भी हो सकती है, ज्ञापन भी हो सकता है, अधिसूचना भी हो सकती है। कोई भी आ सकता है इसमें से, लेकिन आएगा विकल्प सहित। अथवा में भी आएगा, तो जो आपको अच्छा लगे उसमें कर देना। और ये होगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद में 3 नंबर जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इसने बोल भी रखा है, व्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पे आधारित होगा। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 बहुचयनात्मक और 1 लघुतरात्मक प्रश्न होगा। 40 से 45 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा और 4 अंक का होगा। फीचर लेखन या आलेख आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 100 शब्दों में लिखा जाएगा और ये 3 नंबर का होगा। अब आ जाती है आपकी व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या दे रहा है और कितने नंबर का व्याकरण आएगा? व्याकरण आएगा आपका 8 नंबर का। इसमें क्या पूछेगा? 2 तो बहुचयनात्मक प्रश्न पूछेगा, एमसीक्यू तरीके से पूछेगा। 6 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ेगी। 8 प्रश्न पूछेगा, 8 ही नंबर का काम पूछेगा। 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें आपसे पूछेगा, पहला है भाषा या व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय पूछेगा, जो कि 2 अंक का होगा। इसके बाद में आपसे शब्द शक्ति पूछेगा, जो कि 2 नंबर की होगी। आपसे अलंकार पूछेगा, जो कि आगे अलंकार आपको दे रखा है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान। ये आपसे अलंकार पूछेगा, जो कि 2 नंबर का काम पूछेगा। परिभाषिक शब्दावली आपसे 2 नंबर की पूछेगा। ठीक है, इसके बाद में खंड 3 आ जाता है। और खंड 3 में क्या आएगा? सबसे पहले आपकी पुस्तक आएगी आरोह भाग सेकंड, जो कि कुल मिला के 32 नंबर की पुस्तक है। 32 नंबर का काम इस पुस्तक से पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछेगा 32 नंबर में? देखो, एक सप्रसंग व्याख्या करवाएगा गद्य भाग से, ये भी आपको विकल्प सहित देगा। इसमें भी आपको एमसीक्यूज मिलेगा, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, ऑप्शन मिलेगा या अथवा का।
इसमें से कोई एक कर देना। जैसा कि सप्रसंग व्याख्या 1 गुणा 6 अंक की 6 नंबर की होगी। इसमें एक सप्रसंग व्याख्या करवाएगा पद भाग की विकल्प सहित, ये भी आएगी अथवा में आएगी। 1 गुणा 6 अंक की है, एक करवाएगा 6 अंक की होगी। टोटल मिला के 12 नंबर का काम हमने देख लिया अब तक। इसके बाद में 3 नंबर देगा किसी कवि या लेखक का परिचय करना पड़ेगा। ये भी आपको विकल्प सहित होगा। 80 से 100 शब्दों में करोगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। इसमें किसी लेखक के बारे में टिप्पणी करनी या किसी कवि के बारे में टिप्पणी करनी, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता के बारे में थोड़ी डिटेल, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड कैसा रहा, ये भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसमें। इसके बाद में 4 नंबर आ जाता है प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 3 बहुचयनात्मक, 1 लघुत्तरात्मक और 1 विकल्प सहित 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा। 8 नंबर का काम आएगा इससे। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नोत्तर पद भाग से 3 बहुचयनात्मक, 1 लघुत्तरात्मक, 1 विकल्प सहित दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा, जो कि टोटल मिला के 8 नंबर का काम होगा। 8 8 16 16 और 4 20 20 और 12 32 टोटल मिला के जो आपकी बुक है ये आरओ पुस्तक है ना, ये 32 नंबर की हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? इसके बाद में अपन चलते हैं खंड 4 में। खंड 4 में आपको दे रखा है वितान भाग सेकंड, जो कि 12 नंबर की पुस्तक है। इससे आपसे इस बुक में आपसे क्या पूछेगा, 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछेगा, ये भी विकल्प सहित पूछेगा। 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर देना पड़ेगा और आपका ये 6 नंबर का काम होगा। 2 बहुचयनात्मक एवं 2 लघुत्तरात्मक आपसे प्रश्न करेगा, ये भी आपका 6 नंबर का काम होगा। टोटल मिला के 12 नंबर का काम होगा। इस प्रकार से आपने अब तक 80 नंबर का काम देख लिया कि हिंदी अनिवार्य में 80 नंबर का काम किस प्रकार से आएगा। नीचे आपको दे रखा है आरोह भाग सेकंड, वितान भाग सेकंड और अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये आपकी निर्धारित पुस्तकें हैं। पुरानी पुस्तक भी काम में आएगी, नई पुस्तक भी काम में आएगी। ठीक है, आपको ये सिलेबस पे थोड़ा फोकस करके जो ज़्यादा मैटर आएगा, जो ज़्यादा अंकों का है, उसको तैयार भी करना है और अच्छे से नोट। अभी भी आपके पास में टाइम है, और जब टाइम रहते हुए आप नहीं पढ़ते हैं, बाद में रटने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं स्टडी अच्छे तरीके से। आपको सिलेबस आपके सामने आ चुका है और आरबीएसई ने अब की बार बहुत ही शानदार तरीके से आपका सिलेबस जारी किया है। पिछले साल मिड सेशन तक जाके इन्होंने सिलेबस बताया था, तब बच्चे भ्रमित थे कि सिलेबस में क्या हटेगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अब आपके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है बोर्ड ने कि आपको ये पढ़ना है। स्कूल लगने से पहले ही बता दिया है भी आपको ये तैयार करना है, तो अब आप तैयार कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है अब। ठीक है, अब उनकी कोई हेडेक नहीं है, अब आपकी हेडेक है किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं। यहाँ से एक तरीके से पेपर पैटर्न भी बनता है। ठीक है, आप पेपर पैटर्न का इंतजार नहीं करें। जो पेपर का पैटर्न है वो आपके सामने रख दिया है बोर्ड ने, तो इसके बेस पे आप तैयारी करें कि कहाँ से कितने नंबर का काम आएगा, किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, क्या सिलेबस है, क्या हटा है, क्या नहीं हटा है, वो थोड़ा सा उनको डिटेल से पता चल जाए। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।